शांति। बैठ जाएंगे आत्मिक स्मृति में। भ्रुकुटी के बीच चमकता मैं सितारा। मैं गॉडली स्टूडेंट, भगवान बाप से, टीचर से, सतगुरु से मुरली सुन रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। विनाशी शरीर से न प्यार करके अविनाशी, किससे प्यार करना? अविनाशी बाप से। बाकी सब शरीर विनाशी है, रिश्ते भी विनाशी हैं, क्योंकि यही रिश्ता तो रहेगा नहीं हर जन्म में। तो ऐसे अविनाशी प्यार को पकड़ना है, विनाशी नहीं। इवन सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं, बाकी रिश्ता भी विनाशी ही है। हर एक रिश्ता विनाशी है। तो प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है? और उसका परिणाम क्या होता है? विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वो रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सत्यों में सब आत्माभिमानी है, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती है ना। वहाँ प्यार है, लेकिन देह का प्यार नहीं है। वो सबसे श्रेष्ठ प्यार किसका गाया जाता है? राधे कृष्ण का। राधे कृष्ण तो बचपन में एक दूसरे को जानते ही नहीं है। दोनों तो बच्चे रहते हैं। लेकिन राधे कृष्ण माना लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि किसी को ये पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो उनका श्रेष्ठ प्यार, सबसे महान प्यार क्यों गाया गया है, ये भी किसी को पता नहीं। सब सोचते हैं अरे उन्होंने शादी की, उन्होंने बच्चे किए, तो हम क्यों नहीं करें। राम सीता ने की तो हम क्यों नहीं करें। लेकिन ये किसी को पता नहीं कि वहां देह का प्यार नहीं होता। उनके बीच देह का प्यार नहीं था, देह का भोग नहीं था ना। वो काम की वासना नहीं थी। वहां तो योग था, मुख का प्यार था, आत्मा का प्यार था। तो इसीलिए विनाशी काम आदि मध्य अंत दुख ही देता है। उसमें कभी भी वो जो सुख है ना, उसको कहते हैं काग विष्टा समान सुख, यानी कौवा का पौटी के समान का सुख। थोड़ा देर का सुख, फिर रोना ही रोना है, क्योंकि वो महापाप है। तो विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वो रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सत्युग में सब आत्म अभिमान है, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वो खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि देह अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को। अविनाशी को ही प्यार करना है, विनाशी शरीर को थोड़ी प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी, हर एक चीज विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है, कभी नहीं मरता। आत्मा कभी मरती नहीं। उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसीलिए रोना पड़ता है। कभी भी ज- विनाशी प्यार, शरीर का प्यार सुख नहीं दे सकता, रोना जरूर है। अविनाशी के साथ
प्यार नहीं है। अविनाशी के साथ प्यार होगा तो विनाशी थोड़ी याद आएगा। विनाशी के पीछे भागेंगे ही नहीं, छूट जाएंगे सब सारे प्रॉब्लम से। सारा प्रॉब्लम का जड़ ही तो है विनाशी प्यार, ये गंदा प्यार। तो अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो। तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्म अभिमानी है तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमान होने से रोना होता है ना, कोई शरीर छोड़ा तो रोना आएगा ना। विनाशी शरीर पिछाड़ी छोड़ते हैं, पिछाड़ी रोते हैं। तो वही विनाशी प्यार किया, फिर विनाशी शरीर छूटा, तो क्या होगा, रोना ही पड़ेगा ना। और भी बहुत दुख मिलता है, सिर्फ वही शरीर छोड़ने का बात नहीं है। और भी तो बहुत सारा दुख मिलता है। अभी उन बहुत उसी शरीर से प्यार कर रहे हैं, और वो शरीर वाला तो अवगुण से भरा हुआ है। हर एक शरीर वाला, देह अभिमान वाला तो अवगुण से भरा हुआ है ना। तो हमको हमारे अंदर क्या आएगा, अवगुण आएगा, क्रोध आएगा। और क्रोध आएगा तो रोएंगे, पछतावा होगा, जेलसी होगी, ईर्ष्या होगा, सब कुछ सारा विकार तो इसी से है। समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं। बाप कहते अपनी को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती है तो खेल है। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी जो रोया सो खोया। आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते तुम कैसे भूले हुए हो? जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा, अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं। यह है रोने वाली दुनिया, है ना। आत्म अभिमानी जब हम बन जाएंगे तो हमको रोना ही नहीं पड़ेगा। ये रोने वाली दुनिया है, वह है हंसने की दुनिया। ये दुख की दुनिया है, वह सुख की दुनिया। तो बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो देह को ही देख शिक्षा देते हैं। तो देह की याद आने से रोते हैं, देखते भी शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा। मिट्टी को याद किया जाता है क्या। अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर लिया। अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा चीज लिया। आत्मा विनाशी है तो चली गई। योग करने से बार बार देखें कि मेरे ऊपर ये जो मिट्टी का ढेला है, ये टूट टूट के गिर रहा है, और बच गई मैं आत्मा। इस शरीर को मिट्टी का ढेला देखे, एक लकड़ी का डब्बा देखे, मिट्टी का दिया देखे, जिसमें मैं आत्मा जगमगाती लौ हूँ। तो इससे मोह छूटेगा शरीर से। ये तो बच्चे जानते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्मानुसार है। ऐसे नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं। ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छे परिवार में लेंगे। जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो हम चढ़ते कैसे। भल अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी। बाप कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देता हूँ। फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है, नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं। उन्हों के बेचारे मनुष्य जैसे हैरान होते हैं। सारा ज्ञान समझो, कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका अवजय जरूर मिलता है।
बाप को याद करते हैं, भल गालियां भी देते हैं तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं। भल गालियां भी देते हैं तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं। बाकी अनजान होने के कारण जानते कुछ नहीं। भगवान को याद रखकर रुद्र पूजा करते हैं। रुद्र को भगवान समझते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं। शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी पूजा करते हैं, परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतने उन्होंने गुरु किए। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियां आदि निकलते रहते हैं, तो वह कितने सोचते हैं। रतोगुनी होने के कारण उनकी महिमा होती है, उनकी देवताओं की। बाप कहते हैं और न गुरु जो सन्यासी होते हैं वो वैराग्य लेते हैं ना, तो जिनके अंदर भी सतो गुण होगा उनकी महिमा होगी। लेकिन सतो प्रधान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए शरीर भी प्योर चाहिए। तो बाप कहते हैं दुनिया ही विनाशी चीजों को प्यार करने वाले विनाशी चीजों के पीछे भागते हैं ना। मकान चाहिए, दुकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए। खाली दाल भात मिल जाए तो धुकेगा नहीं ना। बहुत लोग का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि तुरंत बोलते हैं कि ये क्या आज का खाना बना है ना, ये क्या, ये मेरे पसंद का नहीं है। बच्चों में भी ये कहाँ से आ गया? वहां सत्युग के बच्चों में थोड़ी होता है, यहाँ के बच्चों में है, क्योंकि वो भी पिछले जन्म से यही संस्कार लेकर आए हैं। खाने का, पहनने का, घूमने का, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और माँ बाप भी वही सिखाते हैं, क्योंकि उनका खुद का भी क्या है, वही है कि हमको भी यही चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। ना आजकल फोटो लगाते हैं डीपी में, या कहीं पे अच्छी जगह घूमने गए जहाँ पे भगवान का स्थान है, तो भगवान को कौन देखता है? फोटो पे फोटो खींचते रहते हैं। इसके साथ फोटो, बाघ के साथ फोटो, गाय के साथ फोटो, मंदिर के दरवाजा में फोटो, मंदिर पूजा करते हैं फोटो, पानी ढारते हैं फोटो, फूल चढ़ाते हुए फोटो। तो कहाँ भगवान की भक्ति ही कहाँ है? भक्ति रहे, सतो प्रधान भक्ति रहे तो उसका कुछ फल भी मिले। भगवान भक्ति का भाड़ा तो देते हैं ना, भावना का भाड़ा देते हैं। ये ज्ञान भी तो भक्ति का ही फल है। और जो बाकी भक्ति मार्ग की आत्मा है उनको भी अपने इष्ट का साक्षात्कार होगा, उनको जिन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की है, जो फोटो में नहीं रहे। ऐसे भी बहुत भक्त है ना, आज भी है, जो कि भगवान को पुकारते रहते हैं, कृष्ण कब आओगे मुरारी, आ जाओ मुरारी, ये अखियां तुम्हारे दरस को प्यासी। ऐसे करके कितना डूबे हुए हैं। तो है तो भगवान एक ही, लेकिन उनको उनकी भावना का भाड़ा मिलेगा, उनको कृष्ण के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा, बस उनका मन एकदम तर हो जाएगा। लेकिन उससे जब हमको क्या मिला? हमने सबसे ज्यादा भक्ति की तो हमको उसका फल ज्ञान मिला, क्योंकि भक्ति का अल्टीमेट फल क्या है? ज्ञान। तो बाप कहते हैं दुनिया है ही विनाशी चीजों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मुंह में जैसे पागल बन जाते हैं, नहीं इतने पागल हो जाते हैं। कई कई लोग तो कई कई पूरा दिन कॉल पे रहते हैं, बस बात ही करते रहते हैं। क्या बात करते हैं? आज तक मेरे से इतना बात नहीं हुआ कि बात। हाँ, बाबा से कहो बात करने, या पहले भी भक्ति के टाइम पे भी अर्ली मॉर्निंग दूध का पैकेट लेके, मंदिर बंद है लेकिन खड़े हो जाते थे शिव बाबा के पास, और शिव बाबा से बात। बाबा नहीं कहते थे लेकिन उससे बात करते थे कि अब दरवाजा खोलो, देखो तुम नहीं खोलोगे तो यहाँ से तो जाने वाले नहीं, चाहे ऑफिस में लेट हो जाए, तो तुमको तो खोलना पड़ेगा दरवाजा, और पास क्यों नहीं आने देते हो? तो शिवलिंग, यहाँ की शिवलिंग में नहीं जाने देते। फिर दूसरा एक शिवलिंग मिल गया, बाबा दिला दिया, जहाँ पे हम जा सकते थे, शिवलिंग को छू सकते थे। फिर बहुत प्यार करते थे, बात करते थे, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। तो ऐसे करके ना, एक बार शिवलिंग घर में भी ले आए हम, तो सब लोग बोले नहीं रखा जाता है, तो फिर उसको फिर मंदिर में दिए।
तो उनका उनसे मोह हो, उनके पीछे पागल हो, तो जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाए। इतना प्यार उनका मिला, इतना प्यार मिला। उस प्यार के पीछे तो ये प्यार एक बूंद है दुनिया का। मतलब एक बूंद का भी बूंद है, जो कि एकदम जलते तवे पे पड़ा और बस हो गया, है रहेगा ही नहीं। लेकिन ये प्यार तो ऐसा है जो जन्म जन्मांतर के लिए मन का प्यास बुझा देता है। तो ये प्यार करके देखना है, ये अविनाशी प्यार है, कभी खत्म नहीं होता है। सामने भगवान महसूस होगा, उनका गला लगाना महसूस होगा, उनका प्यार से सहलाना महसूस होगा, उनका खाना खिलाना महसूस होगा। इससे बड़ा उप- जिंदगी में क्या मिल सकता है? जो भगवान आपको खिला रहा है, सुला रहा है, प्यार कर रहा है, खिला रहा है, वो प्यार करके देखना है। देहधारी में किसी से भी प्यार है, किसी से भी, बच्चे से, खुद से, ऐसा प्यार उसके पीछे हो, ऐसा प्यार भी उसके पीछे हो कि उसके पीछे हम, वो माशूक और हम आशिक। ऐसा प्यार करना है। बाकी वो संभाल लेता है, हर चीज वो संभाल लेता है। हम ये ना समझें कि इस दुनिया में इस परिवार को संभालने वाले हम ही, हम संभाल नहीं रहे हैं। हम दिखावा कर रहे हैं संभालने का। संभाल वो रहा है। घर में रहते कभी कभी कितना बड़ा बड़ा कांड हो जाता है अपने ही परिवार वालों के साथ। किसी को शॉक लग जाता है, कोई आग में जल जाता है, कोई पानी में डूब जाता है, घर में सारे परिवार है फिर भी होता है ना। कोई छत से गिर जाता है। लेकिन जहाँ भगवान है और जहाँ भगवान पालना कर रहा है, वहां कहीं पे भी कुछ नहीं हो सकता। वो दरवाजा पे दरबान बन के खड़ा हो जाता है, सिरहाने में माँ बनकर बैठ जाता है, ड्राइंग रूम में बाप बन करके बैठकर पालना करता है। तो उससे प्यार, उससे सारा संबंध तो वो सब देखता है। उससे प्यार करना है। फिर हमको ये नहीं सोचना होगा कि उसका तबीयत खराब है या वो वहां अकेले है ना। बड़े हो जाने के बाद हम बच्चे को अकेले छोड़ देते हैं, क्यों? क्या उनके अंदर सारी समझ आ गई? क्या उनके उनको फिर कुछ नहीं होगा? क्यों उनको अकेले छोड़ दिए? समझदार तो कोई कभी भी हो सकता है, और असमझदार भी कभी भी हो सकता है, और दुर्घटना कभी भी घट सकती है। तो हम दुर्घटना को क्यों सोचे? भगवान को सोचे, उसको बैठा दे कि जाओ, अब तुम देखो जाकर। देखो वो दिल्ली में है तो क्या कर रहा है, बेंगलोर में है तो क्या कर रहा है, उसको तुम देखो। हम तो नहीं जा सकते, तुम्हारा बच्चा है। देखिए वो फिर कैसे चलाता है, सब कुछ कैसे ठीक रखता है। चिंता ही नहीं होगी। क्योंकि हम तो फिर भी देर से पहुंच सकते हैं, कोई बात हुई तो, लेकिन वो तो तुरंत पहुंचेगा ना, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो विनाशी आत्माओं के मोह में पागल नहीं बनना है, ना ही प्यार इतना रखना है। प्यार तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। आत्मिक प्यार, मेरा भाई है, आत्मा भाई है, इसका बहुत अच्छा हो, हमेशा आगे बढ़े, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। भगवान, बाबा, तुम देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम तो मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाए हो ना, लेकिन तुम्हारे इस इंस्ट्रूमेंट की भी लिमिटेशंस। लेकिन तुम्हारी लिमिटेशन ये, तुम तो बेहद के बाप हो, अपने बच्चे का ख्याल रखो। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितनी रोती है, याद करती रहती। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधाधोरी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो? आत्मा समझती है कि बाप हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, परंतु वास्तव में लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ओहो
जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, जैसे जानवर की बुद्धि बन जाती है। ये जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है, मनुष्य की तो कुछ भी नहीं। जानवर रखते तो उसको कितना सेवा उसको करते हैं, उसको वहां ले उसको लिए स्पेशल फूड लाते हैं, उसको अच्छे से नहाते हैं, उसको अपने साथ कंबल में सुलाते हैं, अपने माँ बाप को ही धुतकार के भगा देते हैं। इतना प्यार नहीं करते हैं आजकल अपने संबंधों से जितना कुत्ते बिल्ली से प्यार करते हैं। मनुष्य को तो कुछ भी सेवा नहीं होती। रेस के घोड़ों आदि को देखो कितनी संभाल होती है, यहाँ के मनुष्य को देखो क्या हालत है। कुत्ते को कितना प्यार से संभालते, चाटते रहते हैं, साथ में सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहां सत्युग में धंधा होता नहीं, जाकर के कुत्ते लोग के लिए स्पेशल खाना स्पेशल घर बनाते हैं और उनकी नस्ल को भी बढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चों तुमको रावण माया रावण ने अनराइटियस बना दिया। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो कितना फर्क, फर्क कितना है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है, आर्टिफिशियल धन कितना है। समझते हैं कि यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग में थोड़े इतने ऊंचे 100 मंजिल का मकान आदि होता है। कैसे कैसे मकान सजाते हैं, वहां तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते, वहां डबल दो तल्ला भी नहीं होता वहां। मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने जमीन तुम क्या करेंगे। यहाँ जमीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते हैं, वहां सारी जमीन तुम्हारी रहती है। कितना रात दिन का फर्क है। लौकिक बाप या परलौकिक बाप। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते, आधा कल तुम भक्ति करते हो। बाप साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात मेरे से नहीं मिलते। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो, मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो। फिर वहां से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहां स्वर्ग में मैं नहीं होता, क्योंकि काल वहां आ नहीं सकता, इसलिए महाकाल भी वहां नहीं आ सकते। ये कैसा ड्रामा है ना पापा, यह भी ड्रामा है। फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा, फिर यह ज्ञान भूल जाएगा, प्राय लोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया तब तक गीता का ज्ञान हो कैसे सकता है। बाकी जो भी शास्त्र आदि हैं वह भक्ति मार्ग के शास्त्र, वो भक्ति मार्ग के शास्त्र तो कब के थे, लेकिन हमको ज्ञान कहाँ था। ज्ञान तो शिव बाबा दे रहा है, तब हमको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब गीता पढ़ने से भी समझ में आता है, उस समय से तो समझ में भी नहीं आता था, जब बाबा समझाया तब समझ में आता है कि हाँ गीता का इस अर्थ का श्लोक का सच्ची सच्चा अर्थ क्या है। और वो धारण हो रहा है, पहले तो धारण भी नहीं, पहले तो मंत्र की तरह सब पढ़ लेते थे। लेकिन मेरा मन कभी नहीं करता था कि हम मंत्र पढ़े, हिंदी ही हम ज्यादा पढ़ते थे, समझ में आए कि क्या बोल रहे हैं। तो अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ, तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पड़ने नहीं देता। पाँव किसका पड़ेंगे, शिव बाबा के तो पाँव है नहीं ना। भगवान बाप बनकर आया, दोस्त बनकर आया, सेवाधारी बनकर आया, आकर कभी ये नहीं किया कि हाँ तुम मेरे पे फूल चढ़ाओ, माला पहनाओ, फ्रूट्स दो, मेरे पैर परो। कभी नहीं। मेरे बच्चों के लिए सारा कुछ, मेरे बच्चों के लिए। ऐसा निरहंकारी बाप कहाँ होगा। दुनिया में सब मान चाहता है ना, चाहता है कि मेरा पैर छुएं, छोटे मेरी मेरा रिस्पेक्ट दें, प्रणाम करें। ये सारे मान सम्मान की इच्छा देह अभिमान वश नहीं करते हैं, तो दूसरे को हम क्या समझते हैं, अनराइटियस समझते हैं ना। कहते हैं नहीं इसको तो कोई तमीज ही नहीं है, क्योंकि देह अभिमान में है, इसलिए चाहते हैं कि ये ऐसे करे वैसे करे वैसे करे। तो लेकिन भगवान तो नहीं चाहता ना, अपने बच्चों को बुरा समझता है कि अरे ये आया प्रणाम नहीं किया तो ये मेरा बुरा बच्चा हो गया, ऐसे भी नहीं समझता है। लेकिन हम सब देह अभिमान में कितना सबको कहते हैं प्रणाम किए प्रणाम किए प्रणाम किए।
अपने मन से बिना प्रणाम के क्यों आशीर्वाद नहीं निकलेगा कि खुश रहो स्वस्थ रहो। तो ऐसा हो गया था ना पहले की, अब नहीं है। लेकिन पहले था ना कि हाँ सब प्रणाम करे प्रणाम करे। प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है? तो पाँव किसका पड़ेंगे? यहाँ शिव बाबा के तो पाँव है नहीं। यह तो ब्रह्मा के पाँव पड़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते हैं निराकारी निरंकारी। जो भी जब वह एक्ट में आए तो निरंकारी कहा जाए। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे, अविनाशी ज्ञान रत्न दे लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए कहा जाता है एक एक रत्न लाखों के हैं। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा टेंशन चाहिए। तुम्हारा तुम्हारा कदम की याद की यात्रा है। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा। उनसे तुम अमर बन जाते। तो हमको कौन सा कदम बढ़ाना है? याद का। हर एक याद, एक एक सेकंड की याद, एक एक श्वास की याद हमको अमीर बनाती है। पहले बाप बाप आकर के खुद कर्म क्यों किए? ब्रह्मा बाप तो इतने सतो प्रधान पहले से थे सतो। उनको तो ऐसे भी इतना क्रोध नहीं आता था। उनके पास तो कोई आकर बुरा भी करता था तो अच्छा ही करते थे। तो डायरेक्ट शिव बाबा उनको लेके चले जा सकते थे फरिश्ता बना करके। न क्योंकि वो इतनी महान आत्मा और शक्तिशाली आत्मा ब्रह्मा की आत्मा, क्योंकि वही फर्स्ट कृष्ण बनती है ना। तो नेक्स्ट टू गॉड उनकी भी तो भगवान की जैसे पूजा होती है। तो वो तो इतनी शक्तिशाली आत्मा थी। फिर उनको क्यों बाबा ने कर्म करवाए कि हाँ आपको भी दुनिया का सारा कुछ सहना है, सब कुछ करना है? क्योंकि बच्चे माँ बाप को देखकर सीखते हैं, उनको कहने से नहीं सीखते। हम किसी को भी कहें क्रोध नहीं करो, लालच नहीं करो, लेकिन मेरा मन के अंदर वो भावना अभी भी है, भले हम दिखाए ना, लेकिन अगर वो भावना भी मेरे अंदर है तो वो बच्चे भी सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे। तो हमको अगर चाहते कि हमारे बच्चे या और कोई भी अच्छा बने, तो पहले हमको अच्छा बनना है। हमको इतने श्रेष्ठ कर्म करने, तपस्या करनी, खुद को जलाना है, अपने हर एक चाल चलन को सही बनाना है। तो अपने आप हमारी रिस्पेक्ट खुद होगी। रिस्पेक्ट देना ही लेना है। रिस्पेक्ट मांगने से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। कि हम सोचे कि सब मेरा आदर करे, है ना? वो मांगने या चाहने से नहीं मिलता है। वो देने से मिलता है। कि हम दे रहे हैं, हमारे कर्म ऐसे हो जाएं तो अपने आप मिलेगा। तो ये बाबा ने खुद करके दिखाया। तो ऐसे हम खुद करें तो हमारे आसपास वाले सीखेंगे। तो हम मरने आदि का फिक्र होता नहीं। एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी होगी ना। मोहजीत राजा थे तो उनको, उनके राज्य में सब मोहजीत थे, किसी को भी मोह नहीं था। तो एक बार राजा का बेटा जो था वो जंगल में गया तो एक साधु से मिला। तो साधु वो को वो बताया कि हमारा तो पूरा राज्य ही मोहजीत है, कोई भी मोह नहीं। तो राजा तो साधु को विश्वास नहीं है, बोला कि मैं तो परीक्षा लूंगा। तुम अपना कपड़ा खोल कर दो, अपना जो भी ऊपर पहना था वो खोल के दिया। तो साधु क्या किया, उसको किसी जानवर के खून से लथपथ करके ले गया। और पहले ले गया उसके भाई बहन के पास। तो कहा कि देखो तुम्हारा भाई तो रहा नहीं, तो चल बसाओ। तो बड़ा, तो कोई बात नहीं, शायद उसका हमारे साथ का इतना ही साथ था, अब उसका जन्म कहीं और हुआ होगा। अब उसका पार्ट यहाँ से खत्म हुआ, अब दूसरे जगह उसका पार्ट हुआ होगा। ऐसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसकी माता के पास ले जाया गया, देखो तुम्हारे पुत्र तो रहा नहीं अब। तो वो भी माता बिल्कुल भी, ओ अच्छा ऐसा हुआ। अच्छा, शायद उसका मेरे साथ यही साथ था, अब उसको दूसरी माता के साथ जाना था। अब वो दूसरी माता के पास पलेगा बढ़ेगा। चलो ठीक है। माता को भी कोई ये नहीं हुआ। बड़ा ही साधु को आश्चर्य हुआ, ये क्या दुनिया है, इससे कैसे सब मोहजित है। फिर वो राजा को दिखाया, देखो तुम्हारा तो गद्दी का जो ये था नेक्स्ट आने वाला है तुम्हारा बच्चा, तो अब रहा ही नहीं।
तो पूरा खून से लथपथ देखा तो राजा ने सोचा कोई बात नहीं, अब शायद ये राज्य भाग उसकी किस्मत में नहीं था, उसकी किस्मत में है तो उसको मिलेगा। तो उसको भी कुछ नहीं हुआ। फिर प्रजा को दिखाया, प्रजा को भी कुछ नहीं हुआ कि तुम्हारा भावी राजा मर गया, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तब साधु को विश्वास हुआ सच में ये मोहजीत राजा है और ये मोहजीत उसका राज्य है। तो ये भी बाप बैठ समझाते, अब बाप तुमको ऐसा बनाते, अभी की ही बातें हैं, है ना। जब क्या नाम है उसका, एक जो जिम में चला गया, जो बिग बॉस में आता था, तो उसकी माँ को फोन करके पूछा गया कि आप हिम्मत रखिए, तो बोली उसकी माँ की उसका पार्ट मेरे साथ इतना ही था, अब आगे मेरी दुआ है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे और बहुत उन्नति से रहे। उसका कहीं पे जाना किसी न किसी कार्यवश हुआ, क्योंकि वो भगवान का बच्चा था, तो भगवान उसको अपनी कार्य में यूज कर रहा है, वो आत्मा जहाँ भी है सुखी रहे। तो एकदम मोह जीत उसकी माँ भी। तो ऐसा कैसे बनते हैं, ऐसा इस ज्ञान से योग से बनते हैं। जब ये ज्ञान योग को सही तरह से धारणा करेंगे तब हम भी ऐसे ही बनेंगे, कि हमको भी मोह नहीं होगा ना। एक और माता थी, वो हमेशा जाती थी सेंटर। तो भगवान एक दिन उनको आवाज सुनाई दी बाबा का। बाबा कह रहे हैं कि देखो अचानक का कोई पार्ट होगा तो तुम रोओगी तो नहीं। तो बोली नहीं बाबा, तो अगर तुम्हारे पति को मैं अचानक लेकर चला गया तो तुम रोओगी तो नहीं। नहीं बाबा, ऐसे उसको आवाज सुनाई दी। तो फिर जब वो घर आई तो देखी कि उसके पति तो घर जल्दी आए हुए हैं, क्या हो गया। तो चुपचाप अच्छे से सोफा पे लेटे हैं, बोले चाय दो। चाय बनाने गई, वो जैसे ही चाय का प्लेट लेकर आई, देखिए उसके पति अब रहे नहीं दुनिया में। अचानक, कुछ भी बात नहीं। तो फिर भी वो बाबा तो उसको पहले ही शक्तिशाली बना दिया था, तो इसलिए वो मोहजीत बन गई थी। वो फिर सारे सेंटर से भाई बहन आए और बाबा का चादर उनके ऊपर डाला, उनके लिए यज्ञ किया कि आत्मा जहाँ भी जाए, इतनी अच्छी आत्मा एक सेकंड में बिना आ, ये के ही शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही एक माता, बहुत छोटा बच्चा, मतलब बस 1 महीना या 6 साल, 6 महीने, 1 साल या 6 महीना का था। उसको कुछ बीमारी हो गया, बहुत बीमार। सेंटर वो छोड़ती नहीं थी, क्योंकि ये तो बाबा की आज्ञा पर चलने वाले का बाबा साथ देता है, लेकिन परीक्षा होगी। तो बहुत तबीयत खराब था, डॉक्टर आया, देखा, दवाई दिया, फिर वो अपनी मदर इन लॉ के पास बच्चे को छोड़ करके सेंटर गई। अब ऐसे सिचुएशन में जिसको मोह है वो सेंटर जाएगा। मोह, मोह, मोह को समझना है। तो मोह में नहीं रहना है, भगवान पे भरोसा करना है। तो मोह को छोड़ करके वो सेंटर गई, बोली बाबा तुम्हारा बच्चा है ना, तुम देख रहे हो, मैं यहाँ रह के भी क्या देखूंगी। तो वो सेंटर गई, वहां का कार्य किया, फिर आई तो उसका ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। सब फोन किया उसको कि आ जाओ, बहुत तबीयत खराब है। तो उसको फिर लेकर के सब लोग बोला कि दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ। जब दूसरे डॉक्टर के पास ले गई, जब तक कि उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया, सांस नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा लगा बॉडी एकदम लटक गया, मतलब जैसे शरीर में अब कोई जान नहीं। तो उसके बाद फिर दूसरा तीसरा डॉक्टर के पास गए, वो लोग, एक ड्राइवर ही बताया कि आप यहाँ जाइए, वहां पे शायद आपका कुछ होप बन जाए। तो वहां लेकर के गई, तो वहां ले जाने से फिर उसके अंदर चेंज आना शुरू हुआ। तो वो बिल्कुल हिली नहीं कि बाबा ये आपका बच्चा है, आप जान, आप इसके साथ बुरा नहीं होने दोगे, ये मेरा विश्वास। तो ऐसा, अगर उस वक्त उसका अपना, और उसके लिए योग करते रही, साकाश करते रही, ये तो कर्तव्य है ना हमारा, योग करना, साकाश देना ना। उसके लिए भगवान से साकाश करते रही, लेकिन भगवान पे छोड़ दिया कि आप इसके बच्चे हो, मैं नहीं इसकी ये मेरा बच्चा नहीं, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ। अब आप जानो इसके साथ क्या करना है। उसके बाद अब वो बच्चा 8-10 साल का भी हो गया, बहुत स्वस्थ है। तो
ये सारी बातें जो मोह जीत राजा की, वो अब भी क्या, अब भी जो हम मोह अपना छोड़ेंगे तब भी हम किसी का भला कर सकेंगे। जब हम अपने अंदर शक्ति नहीं हासिल करेंगे, जब हम विकर्म ही करेंगे, कि मोह के चलते हम सेंटर न जाएं, मोह के चलते हम योग न करें, मोह के चलते हम बाबा को याद न करें, उसी मोह में रमे रहें, मोह के चलते हम बाबा की आज्ञा का अवज्ञा करें कि बाबा क्या कहा है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है, कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर मी, निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विघ्न विनाश हो जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो हम जब अपने अंदर शक्ति हासिल करेंगे तभी तो हम आसपास की आत्माओं की मदद कर पाएंगे। तो इसीलिए ऐसा अभी बाबा बनाते हैं, तो हमको भी अपना कदम बाबा की तरफ बढ़ाते रहना। तो रक्षाबंधन का पर्व भी बनाते हैं, यह कब की निशानी, कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो, यह मनुष्य को क्या पता कि नई दुनिया कब, पुरानी दुनिया कब होती है, यह भी किसको पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था, अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, 84 लाख कह देते तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं, वह सब आत्माओं का बाप, वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत है, जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं, उनके लिए ऐसा नहीं कहें कि जानवरों का बाप। तो सत्युग में कोई कुछ कीचड़ पट्टी होती नहीं, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत रहते हैं, वहाँ सब कुछ एकदम ए ग्रेड का होता है, क्योंकि आत्मा ही ए ग्रेड की है, शरीर ए ग्रेड का, महल ए ग्रेड का, पर्यावरण ए ग्रेड का, प्रकृति ए ग्रेड की, फर्नीचर भी ए ग्रेड का। तो इतना सुंदर राज्य में इतना सुंदर जीवन मिलने वाला है, और मिलेगा किससे, अभी के पुरुषार्थ से। अवज्ञा करेंगे तो सजा खाएंगे, तो पदवी कम हो जाएगी, फिर प्रजा में जाएगी, फिर वो महल वाला राज्य थोड़ी होगा। अवज्ञा बहुत होती है ना, अनजाने में जानबूझ के अमृत वेला ना करना अवज्ञा है, अमृत वेले शक्तिशाली ना करना अवज्ञा है, सेंटर ना जाना अवज्ञा है ना, मनसा वाचा कर्मणा सेवा ना करना अवज्ञा है, दूसरे देहधारी को सोचना अवज्ञा है। तो कितनी अवज्ञा हम कर रहे हैं, तो कैसा पद पाएंगे। अपने अंदर ही चिंतन मनन करना है, अपने अंदर चिंतन मनन करेंगे तो अच्छे बन सकेंगे, तो सब अच्छी अच्छी चीजें होगी वहां पे। तो वहां फल कितना स्वीट बड़े होते हैं, एकदम रसीले जूसी, अभी तो सारे फल सूख गए हैं। अभी ना एप्पल इतना अच्छा है, ना मैंगो इतना अच्छा है, ना ग्रेप्स इतना अच्छा है, और सब खराब भी तुरंत। वहां पे जूस जूसीले एकदम, और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के। यहाँ तो करवा भी मिल जाता है ना, वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं वहाँ। फिर वहां सब कहाँ चला जाता है, स्वीट से निकल करवाहट आ जाती है ना। कितना अभी फ्रूट है जिसमें करवाहट भी है, पाइनएप्पल खट्टा कितना लगता है, वहां ऐसा नहीं रहेगा ना। वहां पे भी ये टेस्ट रहेगा, लेकिन वहां पे सुंदर टेस्ट रहेगा, ऐसा टेस्ट रहेगा जो इंजॉय करे ना। यहाँ पे कितना देर पाइनएप्पल को एंजॉय करेंगे, नहीं कर सकते। अंगूर भी खट्टे हो जाते हैं, ऑरेंज भी कितना खट्टा खट्टा हो जाता है, कभी कड़वा भी लगता है। तो थर्ड क्लास बनते हैं तो चीजें भी थर्ड क्लास बन जाती है, सारा फ्रूट्स वेजिटेबल। वहां तो पत्ता का कोई खाना ही नहीं होता है, यहाँ घास फूस हम लोग खाते हैं, पत्ता खाते हैं। वहां साग बाग कुछ नहीं होता। तो थर्ड क्लास बनते हैं तो चीजें भी थर्ड क्लास बन जाती है। सत्युग है फर्स्ट क्लास, तो सब चीजें फर्स्ट क्लास मिलती है। कलयुग में थर्ड क्लास, सब चीज सतो रजो तमो से पास होती है। यहाँ तो कोई मजा नहीं है, आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह कहाँ यह, रात दिन का फर्क है। बाप तुमको कितना उच्च बनाते, जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे, बाकी क्या चाहिए। दोनों चीजों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगा, होगी समझो। हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम की। गाते भी है, पैसा है तो लड़काना घूमकर आओ। बच्चे समझाते हैं भारत सोने की चिड़िया था, अब सोना कहाँ, सोना चांदी तांबा गया, अब तो कागज ही कागज है। पहले सोने के पैसे रहते थे, फिर चांदी के पैसे आए, फिर तांबा का पैसा आया, अभी फिर लोहा का पैसा आया, फिर स्टील का पैसा आया, अभी तो कागज का पैसा है। तो कागज पानी में बह जाए तो पैसा कहाँ से मिले। सोना तो बहुत भारी होता है, वहां वहां ही पड़ा रहता है, आग भी सोने को जला ना सके। तो यहाँ सब दुख की बातें हैं,
यहाँ तो थोड़ा सा आग लगा, जितना छिपाए हैं गिपाए हैं सारा कुछ आग में जल जाए। या बैंक में लग गया तो सबका गया ना। वहां यह सब बातें होती नहीं, यहाँ इस समय अपार दुख है, बाप आते ही तब है जब अपार दुख कल फिर अपार सुख होगा। तो बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी खुशी। यह अंत की बात है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो पिछाड़ी में, तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल शांति किसे कहा जाता है यह बाप ही बतलाते। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते, उनको सब याद करते। बाप शांति का सागर, बाप समझाते मेरे पास कौन आ सकते हैं। फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो आ ना सके। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं तो उन्हों की महिमा होती है, पवित्र है तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, पुरानों की तो इतनी महिमा हो न सके। वह तो सुख भोग तमो प्रधान में चले चले गए हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं ना। क्या क्या करवाते हैं, लिंग भैरवी तो क्या, तो वो सब तो भक्ति मार्ग का मटेरियल है। तो वो तो होना ही है, भक्ति भक्ति भी तो होनी है ना। ये ड्रामा में भक्ति का भी बहुत बड़ा पार्ट है। इस भक्ति से ही तो भगवान हमको मिलते हैं ना। अगर हमने ये भक्ति नहीं की होती तो भगवान कैसे मिलते। तो इस भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति से हमको ज्ञान मिला, ज्ञान से भगवान की पहचान मिली तो भगवान मिला। इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं। बाप समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता है, लेकिन इस भक्ति से उत्थान किसी का नहीं होता। ये भी बात है कि इस भक्ति से गिरते जाते हैं और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा पाप क्या करते हैं, भगवान को पत्थर भीतर फूंक देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती। तो ज्ञान बीज कितना थोड़ा है भक्ति कल्प को। भक्ति को आधा कल्प लगता है, यह ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते, भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में ना फर्क होता है। तो मीठे मीठे अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली सुनने के बाद बाबा को याद प्यार शुक्रिया सिर्फ जरूर दे, साथ में आप सब भी बोले। तो धारणा के लिए मुख्य सार, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है। हमारे हर एक सेकंड, हर एक याद का जो हम कदम रख रहे हैं उसमें पदम है। बहुत कमाई है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से बाप से मिलते हैं, उनका दान करना है। दूसरा, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोह जीत बनना है। वरदान है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भवा। मीठे बाप दादा का वरदानी हंस, बाबा का आशीर्वाद मिला हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने विशेष आत्मा भवा। मान लेते आज हम परिवार के साथ हैं, अचानक से देह छूट गया, फिर कौन देखेगा किसको। तो है ना, तो इसलिए हमेशा मौज में रहना है हर, और अपना पुरुषार्थ ऐसा करना है कि आज अभी अगर हम अपना देह छोड़ दिए तो कोई गम नहीं हो, रोना नहीं आए, देह छोड़ते वक्त देह खींचे नहीं, किसी भी विकारी कोई भी संबंध खींचे नहीं, कोई भी बात याद नहीं आए, सिर्फ एक बाप याद आए। तो ऐसे अपने हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, फिर रूहानी मौज में, फिर किस बात की चिंता। अगर अभी आपको बोल दिया जाए अभी 5 सेकेंड आपके पास है तो क्या करेंगे, क्या समेटेंगे, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना। आराम से धक से बैठ जाएंगे ना। अगर मोह होगा तो रोएंगे, नहीं बाबा बचा लो, छोड़ दो, थोड़ा दिन और जीने दो,
सबके साथ थोड़ा और रहना है, ये इसकी शादी नहीं देख करी, इसको बड़ा नहीं किया, इसको पढ़ाएगा कौन, इसको लिखाएगा कौन, घर को कौन देखेगा, इसको खाना कौन देगा, कितनी सारी बातें याद आई। 5 सेकंड में सोचते सोचते दे निकल गया फिर से पुनर्जन्म में। इसीलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा मौज में रहना है, ईश्वर की याद में, बाबा की याद में, परम पिता परमात्मा की याद में एकदम खुश रहना है। ऐसे विशेष आत्मा भव। तो हमको याद है जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था ना, तो सब डॉक्टर ऐसे कह दिया था, वो सब चिंतित में हो गए थे। तो हम बहुत निश्चिंत हो गए थे, अच्छा आप जाना है बस, एकदम कोई चिंता ही नहीं। अंदर में लगा हा हा छूट जाएंगे सब कुछ से, इस दुनिया से छूटने वाले हैं। उस समय पता नहीं ये सब ख्याल कहाँ से अंदर आ रहा था, एकदम मौज रह रहा था अंदर, एकदम खुशी हो रही थी अंदर कि आहा छूट रहा है, वाह, चलो यहाँ से निकल जाए। बहुत खुशी कि दुनिया, दुख की दुनिया से निकल जाएगी। लेकिन ये थोड़ी पता था उस वक्त कि दुनिया से निकल के फिर दुनिया में आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो लेके नहीं जाएगा, भगवान आया अब है ले जाने के लिए। अब छोड़ेंगे तो फरिश्ता बनकर जाएंगे, बिना किसी मोह के, बिना किसी को याद करके। तो ऐसी स्थिति में रहना। संगम योग रूहानी मौजों में रहने का योग है। इसीलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। अकाले मृत्यु का समय है, अचानक। मेरा हो किसी का हो, अचानक होगा। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए तो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी। किसी बात से हम दुखी हो गए, आज अमृत वेला नहीं किया, ओह ये कितना दुख देता है, ऐसी कड़वी बातें क्यों सुनाता है, ऐसा क्या किया मैंने, उस बात में डूबे हैं। तो उसी वक्त अंतिम घड़ी हो जाए तो क्या होगा, अंतमति सुगति क्या होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाए। अश्विन लिख रहा था बाबा को लेटर, बाबा हमको एवर रेडी रहना है। तो इसीलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। 1 सेकेंड भी धोखा देने वाला हो सकता है ना। कभी हम जैसे उसको समझाते हैं, तुम आइसक्रीम का जिद कर रहे हो, रो रहे हो, इसी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए फिर कहाँ जाओगे। बच्चों को भी समझाना है, ऐसी बातें करने के लिए मोहजीत बनना है ना। मोहजीत नहीं बनेंगे, देखिए अरे मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी माँ है, अरे सबका अंतिम घड़ी है, काले मृत्यु किसी का भी आ सकता है, तो उसका कल्याण करने का बात सोचना है कि वो छूट जाए ये सब चीज, मुक्त हो जाए। ये सच्चा सच्चा शुभ भावना, शुभ कामना है। दूसरा क्या हो, नहीं मेरे पास ही रहे, बंधा रहे, मेरे साथ ही रहे, इसको कुछ ना हो। मेरे दिल की दुआ है कि जब भी छूटे फरिश्ता बनकर बाबा के पास पहुंच जाए। तो इसीलिए एवर रेडी का पाठ खुद भी पढ़ना, सबको पढ़ाना, कि खुश रहो, कभी भी अंतिम घड़ी आ सकती है। ऐसा ना हो कि हम बहुत उदास टेंशन में क्या क्यों के चक्कर में है, उसी वक्त दे छूट जाए। तो 1 सेकेंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, 1 सेकेंड भी। इसीलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प बोल और कर्म करो, और सदा रूहानी मौज में रहो, है ना, रूहानी मौज में रहना। अ, बहुत सारी सिचुएशन आती है, उस वक्त अपने आप को चेक करना है, वो चेकिंग का पॉइंट आता है। सिचुएशन जो है ना, वो अपनी अपनी चेकिंग है कि इस वक्त जो मेरा देह छूट गया तो क्या होगा। अभी हम ऐसे क्यों हो रहे, क्यों हम इस बात से इफेक्टेड हो रहे हैं, लिखें मेरे अंदर इस वक्त क्या कमजोरी आए, फिर अपने अंदर सुधार आएगा। आज सुना न्यूज, है ना, कि ये बीमार है, वो बीमार है, तो उससे मेरे अंदर क्या आया, रोना आया, दुख हुआ, या फिर अटल अड़ी अडोल रह के सिर्फ कर्तव्य किया, क्या हुआ। अटूट विश्वास था, फर्म फेथ था बाबा पे, जो होगा अच्छा होगा। ड्रामा पे फर्म फेथ है कि अगर कोई अकल्याण की भी सीन है तो उसमें भी कल्याण निहित है, क्योंकि ये कल्याणकारी युग है। तो इसीलिए
किसी भी अकल्याण की सीन को देख करके, चाहे कोई गाली देने वाला हो, कोई गुस्सा करने वाला हो, कोई मारने वाला भी आ जाए, इस देह को कोई मार सकता है, आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता है। गोली भी लगे, बम भी फूट जाए, मेरे ऊपर डंडा भी बरस जाए, मेरा अंतिम समय भी आ जाए, अपने आप को इतना अच्छा लडोलडिग बनाना है कि मैं आत्मा तब भी रूहानी मौज में रहूं, तब भी मेरा बाबा और मुस्कुराहट हो। देखा है ना, इतिहास देखा है ना, कई कई आत्मा ऐसे उन्होंने अपने शरीर छोड़ा, भारत माता की जय करते हुए, यहाँ बाबा को याद कर, मुस्कुरा कर शरीर छोड़ा। जो कारगिल का युद्ध दिखाते हैं, तो एकदम मुस्कुराते हुए, मैं अपनी देश पे बलिहार जा रहा हूँ, तो ऐसे अपनी जान को भगवान पे बलिहार कर देना कि मैं भगवान के बलिहार हूँ। तो स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। दूसरा, कि कभी भी फीमेल जो है, ये बात हमेशा याद रखें, ये बहुत बड़ी बात है, इफेक्ट होता है। जो भी फीमेल अभी बॉडी में है, आप सब आत्माएं, कभी ये ना सोचे कि मेरा जीवन किसी मेल पे आश्रित है, और अगर वो नहीं दुनिया में तो मेरा जीवन ही नहीं है। ये बार बार बाबा बताते हैं, सिखाते हैं कि अपने आप को फीमेल समझकर अबला नारी नहीं समझना है। ये नहीं समझना है कि मेरी जिंदगी ही इसी से, ये पूरे समाज में जब से कलयुग द्वापर आया ना, ये सारी भावनाएं उमड़ती घुमड़ती गई कि फीमेल का आधार तो मेल है, मेल चला गया तो सती प्रथा आ गई। तो इसीलिए वो भले आज सती कोई नहीं होता है, लेकिन वो भावना अभी भी अंदर है कि मेल चला गया, यानी कि अब मेरे लिए प्रोटेक्शन नहीं है, अब मेरे लिए कोई साधन नहीं है, अब मेरा पालनहार करने वाला नहीं है। ये नहीं होना चाहिए अंदर बात। अभी से अपने अंदर ये बात लाएं कि मैं शिव शक्ति हूँ। ये सम्मान का अभ्यास बहुत करें। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मेरा शिव, मैं शिव की, और कोई नहीं। जब ये सम्मान का अभ्यास करेंगे, तभी वो भीषण दुख की घड़ी में अचल अडोल अडिग रह पाएंगे। क्योंकि ये अकाले मृत्यु का समय, कभी भी किसी के साथ, भगवान करे कि कभी कुछ ना किसी के साथ हो, सब लोग एक ही साथ विनाश में चले जाए, लेकिन जब भगवान बता रहा है तो हमको उसके लिए हर पल एवर रेडी रहना है, अपने लिए भी और दुनिया की किसी भी आत्मा के लिए भी। तो ये सम्मान का बहुत गहराई से अभ्यास करें। मैं शक्तिशाली, मैं शिव शक्ति, ये जो सम्मान है बहुत चीज में मदद करेगा। विजयी रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो, सदा विजयी रहने के लिए याद की छत्र छाया में रहो। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं, वे सब प्रकार की माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। उन पर किसी भी प्रकार से माया की छाया नहीं पड़ सकती। यह पांच विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवाधारी बन गए। जैसे विष्णु के चित्र में दिखाते हैं कि सांप ही छैया और सांप ही छत्र छाया बन गए। तो यह है विजय की निशानी। क्यों दिखाते? क्योंकि पांच विकार को जीतना अभी हमारा ये अलंकार अभी ब्राह्मणों को मिला हुआ है। विष्णु के पास अलंकार नहीं है, ये हमारा यादगार है कि हमारे पास ही ज्ञान है, हमारा ही कमल पुष्प समान जीवन है, हमारे पास ही सुदर्शन चक्र है, हमारे पास ही गदा है, योग बल है। तो अभी हम ही विकारों पर जीत पाते हैं, जिससे माया, रावण, पांच विकार हमारी सैया बन जाते हैं, यानी वही हमारे मददगार बन जाते हैं। ऐसा हमको बन जाना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।